आज जो हमने चीज पढ़नी है उसका नाम है मेजरिंग वॉल्यूम बाय सिलेंडर। यानी कि हम एक किसी भी चीज का वॉल्यूम एक सिलेंडर के थ्रू कैसे निकाल सकते हैं। अब अगर हम सिलेंडर की बात करें कि सिलेंडर क्या है, बेसिकली इसके बारे में अगर हम लिखें तो मेजरिंग सिलेंडर, जिसको मेजरिंग सिलेंडर भी कहते हैं, a measuring cylinder is a laboratory instrument used to measure the volume of a liquid accurately। यानी कि मेजरिंग सिलेंडर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको लेबोरेटरी में इस्तेमाल किया जाता है, और इसका इस्तेमाल क्या है कि हम इससे वॉल्यूम को मेजर करते हैं जिसकी शक्ल कुछ इस तरह दिखती है। अब वॉल्यूम की अगर हम बात करें कि वॉल्यूम क्या है, तो ये फर्ज करें कि ये सिलेंडर है जिसके अंदर पानी मौजूद है, तो ये पानी कितनी जगह घेर रही है, उस जगह घेरने को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम। जबकि मेजरिंग सिलेंडर को अगर आप देखें गौर से तो ये एक लंबा सा यानी टॉल सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसके अंदर हम लिक्विड लिक्विड जैसे कि पानी, जैसे कि अगर मैं शहद की बात करूं या जूस की बात करूं तो वो लिक्विड होते हैं। तो उन लिक्विड्स पानी, स्पेशली पानी को या और केमिकल्स हैं, उनको नापने के लिए कि कितनी वो उनका वॉल्यूम कितना है, कितनी जगह वो घेर रहे हैं, तो उनको हम मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं कि मेजरिंग सिलेंडर का यानी इसका इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम वॉल्यूम की बात करें कि इसको कौन से यूनिट में मेजर किया जाता है, तो उसको देखने के लिए हम किसी भी वॉल्यूम की पे बात कर सकते हैं ना। फर्ज करें मेरे पास एक क्यूब है, और अगर इस क्यूब की मैं बात करूं कि हमारे पास जाहिर है इसकी कोई ना कोई लंबाई है और कोई ना कोई हाइट है, और जाहिर है कोई ना कोई इसकी क्या है, विड्थ है। अब इन तीनों साइड्स को, जिसको मैंने क्या कहा कि ये लेंथ है और ये हाइट है, और जबकि ये क्या है, ब्रेथ इसको हम बोलते हैं। अगर इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये वॉल्यूम आ जाता है ना एक क्यूब का, जिसको जाहिर है अगर आप देखें तो ये भी लेंथ है, मीटर में मेजर कर सकते हैं, मेजर करेंगे अगर हम ये भी मीटर में और ये भी मीटर में, तो ये मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, तो यूनिट जो है वो वॉल्यूम का स्टैंडर्ड यूनिट आप कह लें या ऐसा यूनिट जो है वो क्या है, मीटर क्यूब है। लेकिन जो इस तरह सिलेंडर होते हैं, जो लेबोरेटरी के अंदर सिलेंडर मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके ऊपर जो रीडिंग ली जाती है वो बेसिकली कौन सी यूनिट में ली जाती है, या तो एमएल में ली जाती है या तो सेंटीमीटर क्यूब, यानी उनके ऊपर या एमएल लिखा होता है या सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब भी एक यूनिट है वॉल्यूम का, इसी तरीके से एमएल भी, मिली लीटर भी, जो लीटर हम पानी को मेजर करते हैं ना, उस तरह मिली लीटर भी एक क्या है, हमारे पास एक यूनिट है वॉल्यूम का। अब मिली 1 ml और 1 cm क्यूब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जिसको मैं यहाँ पे अगर लिख दूं कि 1 ml जो है वो बराबर है किसके, 1 cm क्यूब के। यानी कि अगर आप देखें तो ये 1 ml, ये इसका 1 का मतलब होगा 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब, 2 सेंटीमीटर क्यूब या 2 ml, या इसका 3 सेंटीमीटर क्यूब या 3 ml मतलब होगा। और अगर आप इसको देखें तो आप इस पानी की वॉल्यूम की अगर बात करें तो 8 और 9 के दरमियान ये बीच में 8.5 यानी 8.5 ml हो गया, लेकिन ये मजीद आधा है, और यानी ये अगर मैं इसको लिखना चाहूँ कि वॉल्यूम कितना है इस पानी का, तो वो है तकरीबन तकरीबन 8.75 ml, जिसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ये 8.75 सेंटीमीटर क्यूब के भी बराबर है। अब ये जो 75 मैंने आगे किया है ना, ये असल में मैंने अंदाजा लगाया है, इसके ऊपर रीडिंग ऐसी नहीं है 75 की, ये मैंने सिर्फ अंदाजा लगाया है। लेकिन जो ये है, ये जो मेजरिंग सिलेंडर है, ये तो आपको ये बता रहा है कि या तो 8 ml है, और 8 और 9 के बीच में है, 9 के करीब है, 8 से दूर है। तो एग्जैक्ट रीडिंग ये मेजरिंग सिलेंडर आपको 75 तक नहीं दे रहा, ये हमने सिर्फ अंदाजा लगाया है, सिर्फ ये बताने के लिए कि एक सिलेंडर का इस्तेमाल करके हम कैसे वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब ये जो मैंने अंदाजा लगाया है, ये तो इस दोनों का अंदाजा लगाया ना, ये असल एक्यूरेसी तो इसकी है, या तो 8 है या तो 9 है। यानी कि एक मेजरिंग सिलेंडर जो सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग हमें देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक लीस्ट काउंट कहते हैं। और लीस्ट काउंट से मतलब क्या है भला, कि एक इंस्ट्रूमेंट की, जिसके बारे में मैं लिख देता हूं कि द लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम दैट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। एक मेजरिंग सिलेंडर से सबसे छोटा वॉल्यूम जो ये मेजरिंग सिलेंडर मेजर करके, नाप करके दे सकता है, उसको हम लीस्ट काउंट कहेंगे, और वो कितना है, 1 ml, यानी हम 1 ml मेजर कर सकते हैं। हम 1 ml से नीचे यानी 1 ml को मजीद टुकड़ों में नहीं डिवाइड कर सकते। यहाँ पे मैंने अगेन मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने अंदाजा लगाया है 75 का,
सिर्फ यहाँ से अपने आसानी के लिए, वरना ये सिलेंडर मुझे 1 ml यानी या तो 8 ml बता देगा या तो 9 ml बता देगा, इससे आगे नहीं बता पाएगा। तो लीस्ट काउंट की बात अगर हम करें कि वो मेजरिंग सिलेंडर का कितना है, तो वो है 1 ml या 1 cm3। अब मेजरिंग सिलेंडर से नापते हुए हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं, यानी कुछ एहतियाती तदाबीर हमने करनी है, या मेजर करते हुए कुछ एहतियात करने हैं जिनको प्रिकॉशंस कह रहा हूँ वाइल मेजरिंग विद अ मेजरिंग सिलेंडर। जब भी हमने मेजर करना है मेजरिंग सिलेंडर के थ्रू, तो हमने कुछ प्रिकॉशंस यानी कुछ एहतियात करने हैं, और वो क्या है? उसमें सबसे पहला जो प्रिकॉशन है कि फर्ज करें ये बंदा है, ये इसे मैयर करने जा रहा है, तो इसका इसने सबसे बड़ा ख्याल ये रखना है कि जब ये मैयर करेगा, तो ये अगर इसको मैयर एक सिलेंडर है जिसके अंदर इसने कोई लिक्विड कोई केमिकल डाला हुआ है, जिसको ये मैयर नाप रहा है ना कि कितना वॉल्यूम है या कितनी इसने जगह घेरी हुई है वॉल्यूम ने, लिक्विड ने, तो ये क्या करेगा कि ये इस सिलेंडर को अपनी आंख के बिल्कुल सामने रखेगा, जहां तक अब जैसा ये है ना कि यहां तक ये लिक्विड है, तो इसने मैयर करना है, ठीक है। तो ये अपनी आंख, ये वाला पॉइंट बिल्कुल अपनी आंख के बिल्कुल सामने रखेगा, ना ऊपर से देखेगा ना नीचे से देखेगा, कि हम कहेंगे यार ऊपर से ये सिलेंडर नीचे हो और ये ऊपर से देख रहा हो, तब भी गलत है। अगर ये ऊपर सिलेंडर ऊपर हो और ये हमारे पास नीचे से देख रहा हो, तब भी गलत है। आपने सबसे पहला यही काम करना है कि आपने जब भी रीडिंग लेनी है, तो उस रीडिंग के दौरान जो आपका सिलेंडर है वो आपके आई लेवल के ऊपर होना चाहिए, यानी रीड एट आई लेवल। दूसरी जो एहतियाती तदाबीर वो ये है कि आप, या प्रिकॉशन जिसको अंग्रेजी में कहेंगे हम, वो जो आपका सिलेंडर है वो क्लीन होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। फर्ज करें आप, इस बंदे ने इससे मेजरमेंट ले ली, इससे साफ किया, लेकिन थोड़ा इसके अंदर पानी रह गया साफ करते हुए, या जिस चीज़ से भी साफ कर रहा था वो अंदर चिपक गया, रह गया, तो अब अगला जो केमिकल डालेगा उसके अंदर तो वो जो रह गया था पानी या जो भी केमिकल जो साफ करने के लिए इस्तेमाल किया, वो भी अंदर उसके मिक्स हो जाएगा, यानी उसका वॉल्यूम एग्जैक्ट नहीं होगा, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से वॉल्यूम की मेजरमेंट नापने वाला जो है वो सी वैल्यू नहीं देगा आपको, तो उस वजह से क्लीन और ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ हमने इस मेजरिंग सिलेंडर की जो प्लेसमेंट है वो वर्टिकल रखनी है। बात जो मैं कह रहा हूँ उसको अगर मैं इस चीज़ से समझाऊं कि फ़र्ज़ करें ये सिलेंडर है, अब इस सिलेंडर को मैंने एक ऐसी जगह पे रखा हुआ है जो कि थोड़ी सी टेढ़ी है, भला कैसे, जैसे ये है, तो ये सिलेंडर भी टेढ़ा होगा तो मुझे रीडिंग सही तरह नहीं मिलेगी। लेकिन इसको अगर मैं बिल्कुल सीधा रखूंगा, एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बिल्कुल सीधी सरफेस पे रखूंगा, तो ये वर्टिकली बिल्कुल प्लेस सही तरह होगा। इस वर्टिकल, इसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल प्लेसमेंट, कि बिल्कुल सीधा हो। उससे क्या होगा कि जो लिक्विड है वो भी यूं करके नहीं शो होगा, वरना ये यूं करके शो होता है ना, यूं करके आप कह लें। तो अभी समझ नहीं आ रही ना कि ये वाला लें या वो वाला लें, तो इस वजह से हम इसकी वर्टिकल प्लेसमेंट करते हैं, ताकि बिल्कुल यूं सीधा वॉल्यूम हमारे पास आए और हम उसको आसानी से नाप सकें। अब कभी कभार क्या होता है कि जब हम पानी को या किसी लिक्विड को उस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर डालते हैं, तो हमें कुछ इस तरह कर्व सी चीज़ नज़र आती है। कर्व से मतलब, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से ये नीचे है और आगे से ये क्या है, ऊपर है, यूं करके। अब ये जब सिचुएशन होती है, या ये जो चीज होती है, ये जो गोल सी करके आपको नजर आ रही है, ये बेसिकली मेनिस्कस कहलाता है। जिसमें जब भी अगर ऐसा सिचुएशन हो, जिसको अगर मैं चले यहाँ से ये चले ये करते हैं, अब फर्ज करें ये सिचुएशन है, अब आपने मेनिस्कस आ गया और हमें समझ नहीं आ रही कि हम ऊपर वाला लें या नीचे वाला लें। तो याद रखिए कि जब भी ऐसी सिचुएशन हो, मेनिस्कस आए, जो कि होता है अक्सर, तो उसमें हम जो लोअर वाला होता है ना, ये जो ये वाला है, इसमें जो भी रीडिंग आ रही है वो हम लेते हैं। जिसको अगर हम चलें, इसको मिटा के गौर से देखते हैं, तो ये अगर 80 है तो ये 81, 82, 83, उसके बाद 84 ऊपर है ना थोड़ा सा, तो आपने जैसे यहाँ पे 83 पे आ रहा है, तो आपने रीडिंग कौन सी लेनी है, 83 लेनी है। तो ये हमारे पास 83, जाहिर है ये किस चीज़ में मेजर कर रहे हैं, एमएल में, तो ये 83 एमएल इसकी लिक्विड की क्या होगी, रीडिंग होगी। अब मेजरिंग सिलेंडर को तो हम लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हमने किसी सॉलिड शेप की मेजरमेंट करनी हो, सॉलिड इरेगुलर शेप की ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम मेजरमेंट करनी हो, तब भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं मेजरिंग सिलेंडर को। भला कैसे? देखें, अगर हमने एक क्यूब को
क्यूब का वॉल्यूम मैयर करना है। वॉल्यूम मतलब जगह कितनी घेरता है, ये हम मैयर करना चाहते हैं। ठीक है, ये एक रेगुलर शेप है, प्रॉपर एक शेप है जिसको क्यूब कहते हैं। जाहिर है हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा हम लेंथ को, इसकी ये लेंथ को, इसकी ये विड्थ को और इसकी ये हाइट को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा, जो कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट हो जाएगा। ठीक है, जो जो भी वैल्यू होगी मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम आ जाएगा। इस तरह कोई और अगर प्रॉपर सिलेंडर है तो उसकी भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन हमसे अगर कोई कहे कि यार ये पत्थर है, इसका वॉल्यूम निकालो, अब इसके ऊपर कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करें? कोई भी फार्मूला नहीं है, इरेगुलर सी शेप है ना, कैसे करें? इसके लिए फिर मेयरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए एक इरेगुलरली शेप जो जैसे कि पत्थर, उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। उसका तरीका ये है कि आपने सबसे पहले एक मेजरिंग सिलेंडर लेना है जिसके अंदर एक पानी डाल देना है, और पानी की जो भी वॉल्यूम की वैल्यू होगी, ये पत्थर है जिसके मैं मेजर करने जा रहा हूँ, इस वॉल्यूम की पहले आपने मेजरमेंट नोट कर लेनी है। फर्ज करें ये वॉल्यूम इसका कितना है 61, ये 60 और 70 के दरमियान कितने हैं 1 2 3 4, यानी ये फिर हर एक जो डॉट है वो कितना है 62 हो गया। यानी ये पहला वाला 62 फिर अगला वाला 64 हो गया। ठीक है, तो यानी इस पानी के जो इनिशियल वॉल्यूम है, यानी पहला जो वॉल्यूम है जिसको वी आई कह रहा हूं मैं, वो कितना है 64 ml। ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि इस पत्थर को उठा के इस पानी के अंदर सिलेंडर के अंदर डाल देना है, जो कि ये सिचुएशन बनती है। और फिर आपने जब इसको डालना है तो फिर उसके बाद आपने इसकी वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी है जिसको आप फाइनल वॉल्यूम कहोगे। अब वो कितना है, यहाँ पे 80 है, ये आपके पास 81 82 और 84, तो इसकी वैल्यू कितनी है 84 ml। तो ये 84 ml है। अब आपने अगर ये तो आपने पानी का वॉल्यूम नोट किया ना, अब आपने स्टोन का निकालना था। तो याद रखिएगा जब आप स्टोन का मालूम करने जाएंगे तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जो फाइनल वॉल्यूम है उससे आपने इनिशियल वॉल्यूम को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, जो कि जाहिर है फाइनल कितना है, ये रहा 84 और इनिशियल कितना है 64। तो ये मैं माइनस करूंगा तो हमारे पास कैलकुलेटर आ गया 84 माइनस 64, तो ये आ गया आंसर मेरे पास 20। यानी कि इस वॉल्यूम ऑफ स्टोन जो है, वॉल्यूम जो है स्टोन का वो कितना है 20 ml, जिसको मैं 20 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकता हूँ क्योंकि ml जो है वो सेंटीमीटर के बराबर क्यूब के बराबर है। तो ये हमारे पास वॉल्यूम है किसका, स्टोन का। यानी इस जो ये जो चीज़ है, यानी इसने इतनी जगह ये घेर सकता है 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो आज हमने मेयरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल करके वॉल्यूम निकाले, जिसमें पहले लिक्विड का भी सीखा हमने, फिर प्रिकॉशंस भी, और फिर इरेगुलरली शेप का भी हमने वॉल्यूम निकाला। तो मेयरिंग वॉल्यूम बाय सिलेंडर के बारे में आज हमने पढ़ा।